क्रिकेटर हार्दिक और एक्ट्रेस और मॉडल नताशा का डिवोर्स हो चुका है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नताशा का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था। उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म सत्याग्रह थी। इसके अलावा वो बिग बॉस 8 और नच बलिए 9 में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। बादशाह के गाने, डीजे वाले बाबू से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। हार्दिक और नताशा 2018 में एक क्लब में मिले थे और यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। हार्दिक ने 1 जनवरी 2020 को नताशा के साथ एंगेजमेंट की थी। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। साल 2020 में हार्दिक ने नताशा को एक क्रूज में प्रपोज किया था और इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 2 बार अलग अलग रीति रिवाजों से शादी की थी। दोनों 31 मई 2020 को शादी के बंधन में बंधे थे। उसके बाद 30 जुलाई 2020 को उनके घर बेटे अगस्त का जन्म हुआ। हार्दिक ने सिर्फ 8th तक पढ़ाई की है। वो क्रिकेट के शौकीन थे तो 9th वो पास नहीं कर पाए और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वहीं नताशा ने साइबेरिया के बेले हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी। इसके बाद उन्होंने बेलग्रेड आर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तलाक के अटकलों के बाद अब सवाल ये उठता है कि हार्दिक के प्रॉपर्टी का कितना पैसा नताशा को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि हार्दिक की प्रॉपर्टी का 70% जो हिस्सा है वो नताशा को देने वाले हैं। ऐसी खबरें हैं, मगर अब तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी खबरों को रिपोर्ट में अफवाह भी बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या 91 करोड़ के मालिक जरूर हैं, लेकिन उनके पास की जो प्रॉपर्टी है वो पहले ही बटी हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हार्दिक ने तलाक से पहले अपनी प्रॉपर्टी का लगभग 50% हिस्सा अपनी मम्मी के नाम कर दिया था। हार्दिक का मुंबई और वडोदरा वाला घर, लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन सहित कई चीजें उनकी मां के नाम है। इस बारे में हार्दिक खुद भी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी कुल संपत्ति उनके पिता, भाई और मां के पास है। मतलब 50% हिस्सा उनके फादर और भाई में डिवाइडेड है, जबकि 50% जो है वो उनकी मां के पास है। अब जितनी भी प्रॉपर्टी हार्दिक के पास बची है उसी से ही नताशा को हिस्सेदारी मिलेगी। अपनी बाकी बची प्रॉपर्टी में से हार्दिक ने 70% हिस्सा जो है वो नताशा को देने पर वो अग्री हुए हैं। नताशा के पास उनके बेटे की जिम्मेदारी है, जिसकी भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए हार्दिक को ही पैसे देने होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि हार्दिक की जो 91 करोड़ की प्रॉपर्टी है उससे नताशा को तकरीबन 63 करोड़ की भागीदारी मिलेगी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। ना ही नताशा ने और ना ही हार्दिक ने इस बारे में ऑफिशियली कोई बात की है। तो बहरहाल हार्दिक और नताशा का ये जो डिवोर्स हुआ है ये कहीं ना कहीं उनके फैंस के लिए काफी दुख देने वाला रहा। काफी दिन से अफवाहें थी, अटकलें थी कि दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और फाइनली दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए से ये बता दिया कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ENT लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.